मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंता महा। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज पावे निज पदरा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। और यहाँ पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं प्रयोजन भूत तत्व क्या है और मिथ्या दर्शन का स्वरूप के अंतर्गत ये प्रयोजन भूत तत्वों की बात है ना। ये जीव प्रयोजन भूत तत्व जो सर्वज्ञ भगवान ने कहे, सात तत्व नौ अर्थ, इनको तत्वार्थ सहित जानना, अर्थ जानना और उसके स्वभाव को जानना, जिससे कि आपा पर का भेद ज्ञान हो ये पता चले मैं कौन हूं। इस विश्व में जहां कहीं भी दुख की सत्ता है, दुख की बात है, वो जीव की परिणति में है दुख। और उस दुख का कारण है कि अपने आप को नहीं पहचानता। दुख का कारण क्या है? अपने को नहीं पहचानता। स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है और ज्ञान का स्वभाव है कि स्व पर ज्ञान में जानने में आते हैं, झलकते हैं बस ये। और जो परद्रव्य ज्ञान में झलकता है वो परद्रव्य कभी भी ज्ञान में कभी प्रवेश नहीं करता। ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धि होती नहीं है। ज्ञान में ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय कृत अशुद्धि ज्ञान में कभी होती नहीं है। एक समझो, एक हाथी बाहर है और एक हाथी अंदर है, तो दो हाथी नहीं हो गए। एक है ज्ञानमेढ़ और एक है बाहर। कैसी गजब की बात है। बाहर का बाहर ही है, बाहर का अंदर आया ही नहीं है। बाहर का हाथी बाहर ही है, अंदर तो वो आया नहीं है। परंतु अंदर हाथी आकार जो है ना, उसका कारण भी बाहर का हाथी नहीं। ये गजब की बात है। नहीं, वो इसलिए गे बना है ना, सामने गे है ना, वे एक जैसे भी हूबहू दिखाई देने पर भी
दोनों का मटेरियल अत्यंत भिन्न है। ये ज्ञान मटेरियल है और जड़ मटेरियल। दोनों का मटेरियल न्यारा न्यारा। ये अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान अपने वैभव को लेके ही जन्मता है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने वैभव को लेके जन्मती है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेके ही प्रकट होती है। अब ज्ञेयाकार का अर्थ डिजाइन नहीं, ज्ञेयाकार का मतलब वो आकार नहीं। आकार का अर्थ होता है द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु का ज्ञान। आकार मतलब ज्ञान, आकार मतलब स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप। जैसे चीनी जिह्वाग्री पर रखी और वो मीठी मीठी लगी, ज्ञान में मीठी मीठी जानने में आई, तो मीठे का क्या आकार है? क्या आकार है मिठास का? मिठास मतलब ये मीठी है, ये स्वरूप। ज्ञेयाकार को आकार से बात की जाती है समझाने के लिए। आकार क्या चीज है? स्वरूप। आकार मतलब स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप। ये क्या चीज है, ये क्या वस्तु है? ऐसा हाथी देखा, असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये स्वरूप हमारा स्वरूप। ये डिजाइन नहीं अकेली, वो वो विभाग व्यंजन पर्याय भी जानने में आती है। ये कौन सा द्रव्य, ये भी जानने में आता है। ये क्या काम करता है, ये भी जानने में आता है। उसका पूरा स्वरूप जानने में आता है। ठीक है। तो प्रकाशनपना, पर प्रकाशनपना हमारी शक्ति है। किसकी शक्ति है? हम में पर को जानने की शक्ति नहीं होती, तो पर ज्ञान में आ सकता था। क्या बात चल रही है? प्रयोजन भूत तत्वों की बात चल रही है। आपा पर का भेद ज्ञान होना चाहिए। आ रही बात ख्याल में? यदि दर्पण में झलकाने का स्वभाव नहीं हो, तो बाहर जलती हुई अग्नि दर्पण में झलक सकती है? लकड़ी की शीट हो, लकड़ी की शीट, और सामने अग्नि जल रही है, झलकेगी उसमें? नहीं झलकेगी। तो झलकाने का स्वभाव किसका है? कि दर्पण का। तो वो दर्पण की प्रॉपर्टी दर्पण के कारण होती है कि अन्य के कारण होती है? ये समझना है। जिस द्रव्य की जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी विशेषता है, विशेषण है, वे अपने कारण है कि दूसरे के कारण है? तो मुझे जो भी कुछ भी ज्ञान हो रहा है, वो अपनी योग्यता से आ रहा है, अपनी अपनी रचना बनाते हुए उत्पन्न हो रहा है कि पर के कारण उसकी रचना होगी? कुछ भी जानने में आ रहा है, कुछ भी। किसकी प्रसिद्धि हो रही है? प्रसिद्धि हो रही है जानने वाले की। वो प्रसिद्धि कर रहा है ज्ञान पर की। ये बट ट्विस्ट है बहुत बड़ा। बस इतनी सी बात में संसार है। बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं। विचार करो, ये पर द्रव्य मेरा है। कैसे है तुम्हारा? ये पर द्रव्य मेरा है, कैसे है? सिद्ध करो। मेरा वो होता है जो मेरे साथ सदा रहता है, वो मेरा है। अनंत गुण मेरे हैं, अनंत शक्तियां मेरी हैं, अनंत वैभव मेरा है,
अनंत पर्याय मेरी है, मैं ध्रुव हूं, गुण पर्याय मेरे हैं जो मेरे साथ सदा हैं। लेकिन बाकी परद्रव्य कौन सदा है? अब ज्ञान में झलका ये परद्रव्य मेरा, तो ये इसलिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। अब दुख दूर करना है, पर में अहंकार ममकार हो रहा है, कैसे दुख दूर हो? नहीं, वैसे तो अपन क्या है कि अब देखो बच्चे तो अपने हैं ही हैं, है ही हैं कि नहीं है ही हैं। और जिस माँ ने अपन को जन्म दिया, माँ तो अपनी है ही है, वैसे तो अपन क्या है कि हैं। कौन समझ में आया? सामने बैठो, सामने। वही ले लो। उल्टा कर लो। आई बात समझ में? पर किसका है? पर मेरा है। अब देखो, अन्वेषण के काल में तत्व ज्ञान से पूर्व मोटी मोटी छटनी तो करे कम से कम पहले। हालांकि स्वरूप जानने पर सबका यथार्थ ज्ञान होगा, अपना स्वरूप जानने पर सबका यथार्थ ज्ञान होगा। ऐसे इधर से है, अंदर से बाहर है, विधि उधर से ही बनेगी तब तक। पर मोटी मोटी छटनी, मोटे मोटे पत्थर हटाओ, जीव अजीब से भेद विज्ञान। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। देखो स्पष्ट मोह दिखाई देता है, कैसा दिखता है कि ये कैसी मोह की गहन महिमा है, कैसी महिमा है कि दिखाई दे कि ये परद्रव्य मेरे अनुसार नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा करता हरता नहीं है, मुझे लाभ हानि नहीं है, तो भी उसे मैं ही जानता, मेरा ही जानता है। अब स्वाध्याय की बात स्वाध्याय में है, पत्नी तो अपनी है ही है, बच्चे तो अपने हैं ही है, घर तो अपना है ही है। चरणान योग में जितने उपदेश है ना, वो भी श्री गुरु का उपकार है। क्या उपकार है? ये उपकार है कि ये तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा, ये जीव तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा, तो भैया इसको पापों से बचाया है बस। लीज टू लीज पापों से तो बच जाए, बस इतनी सी बात। बाकी कर्तृत्व तो नहीं सिखाया, कर सकता नहीं है। और जो भी ज्ञान में गे झलकना है वो सब फिक्स है, सुनिश्चित है, कहीं से कहीं तक कर्तृत्व नाम की चीज नहीं है। तो उन्हीं को अणुव्रत महाव्रत के नाम से वे ऐसा करते, पंचम स्थान व्रती ऐसा करते, मुनिराज ऐसा करते, ये करने की भाषा में शिक्षा है बस। बाकी तो वो बस ज्ञान, ज्ञानत तो प्रकट हो गया, बस अपने में आनंद चल रहा। अणुव्रत का परिणाम आया, वो ज्ञान का गेय बन गया। चौथे गुण स्थान में युद्ध का परिणाम उत्पन्न हुआ, वो भी ज्ञान का गेय, काम खत्म। समझ में आ रही है? बहुत गंभीर बात है, अपने को सर्व दुखों से बचा लेने की बात है। कल मैं बोल रही थी ना, मैं आपको
पर वो मिल नहीं रहे थे, देखो मैं वो पॉइंट्स पढ़ के बता दिया आपको। तो कैसे सिद्धि हो रही है आत्मा की, कि यहाँ पर दो चीजें हैं अभी। मूल दो द्रव्य, यहाँ पे दो द्रव्य है, मूल द्रव्य जीव और पुद्गल। यहाँ जो जानना 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 हो रहा है वो जीव है, जानना हो रहा है लक्षण से, वो जीव है। और जिसको जला देते वो अजीब है। ये तो सबको ही पता चल रही है, लेकिन मोह की महिमा है कि अपने को जीव स्वीकार नहीं कर पाता। यदि वहां फीलिंग बॉडी हो तो डेड बॉडी जलाई नहीं जा सकती, हत्या का पाप लगेगा क्या? यदि फीलिंग बॉडी के साथ डेड बॉडी जला दी जाए तो क्या होएगा? हत्या का पाप लगेगा। और डेड बॉडी जलाना स्वीकार है समाज में, और कायदे से अपने जैन लोगों में जलाई नहीं जाती। ये पता नहीं कहां से कैसे घुस गई चीज, अपने जलाने का प्रावधान नहीं है। हिंसा होती है ना उसमें भी। और यदि डेड बॉडी जला दी जाए तो उसको खुद ही बुझने देते हैं 3 दिन तक, उससे पहले उठावनी नहीं कर की जाती। क्यों? क्योंकि अग्नि का जीव की जो उसका जीवन है ना, वो उसका उसकी आयु 3 दिन की होती है, खुद ही बुझ जाएंगे। ये दूसरा मैटर है। देखो आँख खुली है और देख नहीं पाए, क्यों? यदि आंखों से देखते तो आंख तो खुली थी, हम देख क्यों नहीं पाए? कान खुले हैं, अरे सुन नहीं पाए, फिर से बोलो, सुन क्यों नहीं पाए? इससे पता चल रहा है ना कि ये इंद्रियां डब्बा है ये, इसमें ज्ञान नहीं। आंख खुली थी देख नहीं पाए, आंख से नहीं देखते। सिद्धि हो रही है नहीं हो रही है ना? भूतकाल का याद कहाँ पे रहता है? दिमाग में। कहाँ पे रहता है भूतकाल का याद? दिमाग में रहता है, दिल में रहता है, कहाँ रहता है? ज्ञान की सिद्धि हो रही नहीं हो रही? देखो अभी ये चीजों की भाव वासना आ रही है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही और सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि अभी भी क्या है, अभी भी हम ये बोलना सीख रहे। आंसर सही दे देंगे, समझ में आ रही है बात? याद काय में रहता है कि ज्ञान में। तो फिर मैं कौन हूं? आत्मा। लेकिन तो भी आत्मा नहीं मानता। कौन ख्याल में आ रहा है? लॉजिकली तो हो गया, लेकिन लॉजिक तो तत्व निर्णय में ही काम आते हैं। मैं पना के लिए लॉजिक काम नहीं आता। लॉजिक से अनुभूति नहीं होती, स्वीकृति से अनुभूति होती है। पहले लॉजिक से जाना जाता है, ये सत्य बात है। फिर लॉजिक से ही काम नहीं करते, लॉजिक अनुभूति में लॉजिक काम नहीं करते। और लॉजिक से नहीं जाना तो भी नहीं होगी, और लॉजिक से जाना और फिर मैं स्वीकार करूं, अरे हाँ मैं तो ज्ञान हूं, ऐसा। ठीक है। भविष्य के विचार कहाँ पर है? भविष्य की प्लानिंग कहाँ होती है? आंख में, कान में, नाक में, मुंह में, कहाँ होती है? ज्ञान में ही होती है ना? अब सुनो, वस्तु है नहीं सामने, और विचार, ये बहुत अपीलिंग पॉइंट है। वस्तु है नहीं और विचार आते से मुंह में पानी आ गया।
अरे पहले पता है इमली खाते थे, पेड़ से तोड़ के खाते थे, हमारे कॉलेज में लगा था आम का पेड़, खूब मस्ती करते थे। तो वो ये भविष्य, भविष्य का ज्ञान कहाँ से हो रहा है? सॉरी, भूतकाल का। और वो विचार आते से मुंह में पानी आ गया। अब वो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, उधर ज्ञान में वो खट्टा खट्टा पदार्थ ज्ञान में विषय बना, स्वरूप। अभी बात आई थी ना, वो अपने से बनता है आकार, परद्रव्य के कारण ही। परद्रव्य है नहीं और आकार बन गया। परद्रव्य तो है नहीं और आकार बन गया। कैसे बन गया? यदि पर से ही गेहों से ज्ञान होता है तो। अब उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, उधर चारित्र की परिणति भी उत्पन्न हुई, उसमें अच्छी अच्छी फीलिंग आई। और उधर ही ये जो शरीर है ना, शरीर, इनका आत्म परिणामों से घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जो रचना इंद्रिय है ना, वहां का सलाइवा सिक्रीट हो गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे अंदर में शोक का परिणाम होगा, शोक, बहुत अरति हो रही है, शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। ये टोटल पूदगल की क्रिया है और वो टोटल जीव का भाव है, और आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध, और ये सब पता नहीं है। और दुख का परिणाम भी राग है, और मैं ज्ञान हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान हूं। तो बोलो ये दुख कहां से आया? वस्तु नहीं है, मुंह में पानी कैसे आ गया? सोते में पांच इंद्रियों का व्यापार नहीं है, वो जान रहे, कभी किसका कभी किसका, कभी उसका, कभी बहुत पुरानी बात, कभी नई बात, कभी भविष्य की बात, कभी उनने ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, उनने कह दी वैसा कह दी, एक बार उनने ऐसा बोला था, एक बार ऐसा, वहां गए थे। सपने बोलते, सपने एक क्षण बाकी नहीं होता जिस समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं होती। आंखें बंद होते हो, कान बंद होते हो, लेटे हो, उठे हो, बैठे हो, शरीर की तरफ से कुछ भी चल रहा हो, ज्ञान कभी खाली नहीं है, कभी नहीं, सिद्ध दशा तक कभी खाली नहीं। तो इसी के बीच में ये जान लिया जाता है कि मैं जानने वाली वस्तु, और राग मिटने लग जाता है, मुंह मिट जाता है। बोलो, इंद्रियों का कोई व्यापार नहीं और जानना सबका हो रहा है। कैसे? इंद्रियों से जानते हैं तो जीव अजीव का भेद ज्ञान चल रहा है। आ रही है बात ख्याल में? देखो, बच्चा पैदा होते से ही हंसना, रोना, दूध पीना किसने सिखाया? तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि पता क्या बोलते हैं? ग्रहित मिथ्या दृष्टि। क्या करना था? ग्रहित मिथ्या दृष्टि बोलेगा कि पता है बच्चा क्यों हंस रहा है? इसको बेमैया खिला रही है। पता है जी क्यों रो रहा है? जो पहले का कुछ सोच के रो रहा है, इसको बेमैया आई है इसके ऊपर। ऐसा कुछ ना कुछ तो लिंक बनानी है ना, दिख तो कुछ है नहीं रहा। क्या कहना है? जीव अनादि का है, और एक क्षण बाकी नहीं जाता जब ज्ञान नहीं हो, एक क्षण बाकी नहीं जाता जब राग है नहीं हो, कषाय नहीं हो, तो चल रहा। और एक क्षण बाकी नहीं जाता संसारी को जब कर्म का उदय नहीं हो। विग्रह गति, विग्रह गति के अंदर ही भाव चल रहे, विग्रह गति के अंदर ही, शरीर नहीं है अभी, न शरीर है न संयोग है। विग्रह गति के अंदर कर्म का उदय, जीव का परिणाम और नया कर्म का बंध, तीनों काम चल रहे, और ज्ञान में गे बन रहा है विग्रह गति के अंदर ही।
शरीर नहीं है अभी, ऐसा बोले ना कि अरे क्या बताएं, शरीर की वजह से, बच्चों की वजह से, कि उनकी वजह से, कि मकान की वजह से, तो माँ कोई अजय वजह है ही नहीं विक्रय गति में। आई बात ख्याल में? ऐसा है। तो उसको दूध पीना किसने सिखाया? त्रियंच गति में है, संगी पंचेंद्रिय हैं जो, है ना? तो ये गाय को दूध पीना किसने सिखाया? बोलो, क्यों करता है अपने आप, क्यों शक करने लग जाता है? चार संज्ञाएं अनादि की हैं, बिना सिखाए आर भय मैं तुम पर गिरे। जैसे सेक्स एजुकेशन आज की बात चल रही है, मनुष्यों में ये वाली बात चल रही है, त्रियंचों को वो कौन सिखा रहा है? समझ में आ रही है बात? इसका क्या मतलब है? ये आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं हैं, ये शरीर का परिणाम है कि जीव का? बोलो, चार संज्ञाएं अगर शरीर का परिणाम होता तो फिर डेड बॉडी में भी होता। मैं तो कोई परिणाम से शून्य, जीरो, ऐसा। यहाँ पे लिखा है दूसरी चीजों को सिखाने में तो अभ्यास करना पड़ता है, दूसरी चीजों को सीखने में अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन चार संज्ञाओं का अभ्यास नहीं करना पड़ता, है ना? एक जैसी उम्र के चार बच्चों का स्वभाव अलग अलग क्यों होता है? एक ही उम्र के चार बच्चे हैं, सबको अलग अलग ज्ञान, सबको अलग अलग कषाय, कोई मंद कषाय, कोई तीव्र कषाय, क्यों होता है? शरीर तो सबका 4 साल का है, सबका चार, सबकी एक जैसी आंखें कान नाक है, तो भाई एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, एक जैसा नेचर होना चाहिए, सो नहीं हो पाया जाता। क्यों? सबकी बाहर की लग्जरी अलग अलग है, क्यों? कोई गरीब है, कोई अमीर है, क्यों? कर्म की सत्ता, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ये कल्पना दीदी की स्वाध्याय से आए थे, वो मैंने लिखे थे। आ रही बात ख्याल में? तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि लक्षण आदि द्वारा जीव जीव की पहचान हो तो अपनी ऊपर की भिन्नता भाषित हो, जरूर हो अपनी ऊपर की भिन्नता भाषित। इसलिए जीव अजीव को जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, होता ही है। मैंने बोला था ना एक बार, पहले मेरे को ये वाली बात ख्याल में नहीं आ रही थी कि आत्मा हूं ऐसा जानने से सुख कैसे होगा। वो जाना नहीं गया, स्वरूप जानना है, पूरा स्वरूप। क्या स्वरूप? अर्थ तत्व का स्वरूप, और तत्व के भी तत्व का स्वरूप। क्या? तत्व के भी तत्व का स्वरूप। हीरा है सदा के लिए, अजीब कभी जीव का हो नहीं सकता। एक, एक सिंगल परमाणु, टोडरमल जी ने लिखा है क्या, एक क्षेत्राव का संबंध होने पर भी एक सिंगल परमाणु ज्ञान रूप नहीं हुआ, और ज्ञान का एक प्रदेश भी जड़ रूप नहीं हुआ, ऐसा। उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव जीव को जानना। अब देखो, टूडरमल जी ने अब आशा बंद की चर्चा कैसे की, तो अपन देखते हैं। वो उनका अपना मौलिक चिंतन है, देखो कैसे। तथा दुख का कारण तो कर्म बंध है। दुख का कारण क्या कहा?
कर्म का बंधन। अब जब कर्म का बंधन कहा तो क्या समझना चाहिए? पत्नी, बच्चे, दुकान मकान नहीं। तुम्हें जो दुख है वो कर्म बंधन के कारण है, किसी अन्य के कारण नहीं। ये निश्चित करो। उनकी वजह से दुख, उनकी वजह से दुख नहीं, तुम्हारे कर्म का बंधन। ठीक है, अदृश्य शक्ति है। कर्म क्या है? अदृश्य शक्ति। वो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे सामने वाला इधर कुछ गाली दे रहा है, तो उसके पीछे गनमैन खड़ा है कि तू उसको गाली दे। वो गनमैन कौन है? कर्म का उदय। समझ में आई? वो चॉइस से नहीं दे रहा, चॉइस से नहीं दे रहा। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा? ये हमें गाली दे रहे, गाली दे रहे। ये नहीं दे रहा, कर्म दिलवा रहा। वो नहीं दे रहा। कौन समझ में आ रहा है? वो नहीं दे रहा। कर्म का उदय कह रहा है तू गाली दे, शुभ दे रहा है। तो कुत्ता क्या क्या करता है? सामने वाले को पकड़ता है। शेर क्या करता है? गनमैन को पकड़ता है। अदृश्य शक्ति। ज्ञान किसको पकड़ता है? अदृश्य शक्ति को पकड़ता है। और मिथ्यात्व किसको पकड़ता है? सामने वाले को। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व किसको पकड़ता है? इसको पकड़ लिया, ऐसे बोलते रहते हम तो, तुम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते। ये मिथ्यात्व करता है। ज्ञान रूपी शेर क्या, शार्दूल क्या करता है? उसको पकड़ता है, गनमैन को। दुख क्यों है? कर्म का बंधन है ना। और उस बंध का कारण कौन है? कि मिथ्यात्ववादी आश्रव। बंधन का कारण कौन है? आश्रव का स्वरूप उन्होंने ऐसे बताया, बंधन की तरफ से आश्रव को बताया। उस बंधन का कारण कौन है? कि आश्रव। कौन से आश्रव? मिथ्यात्ववादी आश्रव। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या पुरुषार्थ, ये क्या है? आश्रव हैं। यदि इनको ना पहचाने, अब देखो, आश्रव को तो पहचानता नहीं मिथ्यात्ववादी, आश्रमों को तो पहचानता नहीं। और पहचानता नहीं तो उनको दुख दूर करने का उपाय भी नहीं। तो भी अब तो बंधे ही चले जा, कर्म तो बंधे चले जा रहे। और उपाय कहाँ पे? जब जानता ही नहीं तो उपाय कैसे करेगा? कि ये दुख के कारण है, बंधन के कारण आश्रव है। आश्रव दूर हो तो बंधन मिटे, बंधन मिटे तो मैं सुखी हूं, है ना। तो आश्रव को पहचाने, अब इनके दूर होने का क्या उपाय है, तो फिर उपाय करे। बंधन क्यों हो रहा है? कि आश्रमों से। तो बंधन कैसे मिटेगा? कि आश्रम मिटे। आश्रम कैसे मिटेगा? तो विधि सीखे। अब आश्रम को पहचानता ही नहीं। क्या पहचानता है आश्रम को? मैं क्रोध करता हूं, पर द्रव्य मेरा है, उसने मेरे बच्चे से ऐसा बोला, मुझे ही गुस्सा आ गई। तो न तो इसने अजीब को पहचाना, न जीव को पहचाना, न आश्रम को पहचाना, किसी को नहीं पहचाना। तो फिर क्या होएगा? बंद हो रहा। क्या? न मैं जीव को पहचाना, मैं जीव हूं। मेरा वैभव कौन है? मेरे ज्ञान आदि गुण। दुकान मकान पत्नी बच्चे मेरे होते हैं? हो सकते नहीं। तो अजीव को नहीं पहचाना, जीव को नहीं पहचाना। फिर क्या हुआ? कि क्रोध आदि उत्पन्न हुए। तो क्रोध आदि उत्पन्न हुए ना, दया, क्षमा आदि आदि भाव,
शुभ शुभ परिणाम उत्पन्न हुए, वे उत्पन्न हुए तो क्या जाना, मैं ही हूं ऐसा, तो फिर क्या हो गया कि नए कर्म बन गए। तो दुख दूर होएगा कि नहीं होएगा, कि बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे। ये तो बाहर मोह में नाच रहा है, भारी भार उपाय कर रहा है, भारी भार। सारे उपाय कहाँ हो रहे, बाहर। और सुनना, अब इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि ये बाहर उपाय करता है, वे भी होने योग्य जो परिणमन फिक्स है वो होता है, तुम्हारी इच्छा से नहीं होता। हर उपाय तो कर रहा है, लेकिन कितने काम कभी उधर होने योग्य थे, इधर भाव था, तो कितने काम वो साइमल्टेनियस दो तरफ से हो रहे हैं ना, तो इसको एक और नया भ्रम होता है मैंने किया, और नहीं हो पाए तो फिर महा दुखी होता है, बहुत खेद खिन्न होता है। पहले चर्चा आ गई, फिर क्या होता है, महा खेद खिन्न, और इसके अनुसार भार में कुछ है नहीं। बहुत बहुत सरल चर्चा है, बहुत गंभीर है, लेकिन बहुत गंभीरता है। और इनका अभाव नहीं करे, किसका, आश्रयवादी का, तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। अभाव ही नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो, तो होगा वो तो क्वेश्चन मार्क लगाया है। कर्म बंधन कैसे नहीं हो, और तू बंधन से दुखी हो रहा है। ठीक है, इसलिए दुख ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादी भाव हैं सो वे ही दुखमय हैं। ये मिथ्यात्वादी भाव हैं, ये दुखमय हैं। परद्रव्य को कोई दुखमय नहीं है, किसी परद्रव्य का नेचर दुखमयी नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश काल, ये चार द्रव्य, इनका स्वभाव दुखमयी नहीं है, नेचर ही नहीं है इनका। अन्य पुद्गल, अन्य पुद्गल, पुद्गल में भी दुकान मकान गाड़ी बंगला साड़ी ज्वेलरी आदि आदि, ये दुखमयी नहीं है, ये दुखमयी नहीं है। ये स्वयं दुख रहित, दुख नहीं इनका मरम, ये स्वयं सुख रहित, सुख नहीं इनका, इनमें दुख नहीं है। और सुनो, भगवान आत्मा जीव में भी दुख नहीं है, वो भी दुख का कारण नहीं है। न जीव दुख का कारण है, न पुद्गल दुख का कारण है, न धर्म अधर्म आकाश काल दुख के कारण है। तो ये दुख किधर से आ रहा, मिथ्यात्वादी भाव, ये दुख रूप है। तेरा विपरीत ज्ञान, विपरीत मान्यता, किनके बारे में, प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में, फिर जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, ये दुखमयी है। इस पूरे विश्व में दुखमयी कौन सी चीज है, आश्रव। आश्रम मतलब मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। शॉर्ट लिस्ट करो, अज्ञान मोह राग द्वेष, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचारित, इनका स्वाद, इनका जो नेचर है, इनका स्वाद आएगा, वो कैसा आएगा, दुख रूप। तो जब जब दुख का ज्ञान हो तो क्या समझना चाहिए, मैं दुखी नहीं, मैं दुखी नहीं, दुख, जिस दुख का ज्ञान हो रहा है वो आश्रव है, ऐसा पहचान करना। दुख समझ में आए, ज्ञान में जानने में आए, दुख आकुलता टेंशन, तो क्या विचार करना कि ये आश्रव तत्व, मैं नहीं हूं, ये मैं जीव हूं। कैसा, सुख स्वरूप ही, और ऐसा भेद ज्ञान होते से ही सुख का ओरिजिन हो जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा। इतनी सरल बात है। ठीक है, यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने, तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जाने।
कह रहे जीव को क्यों जानना, भैया तुम हो इसलिए जीव को जानो। अजीब को क्यों जानना, कि तुम अजीब को मैं मान के बैठो इसलिए अजीब को जानना। आशव क्यों जानना, आशव दुख रूप है इसलिए जानना, इनका अभाव करना। अब किसी को भी आशव के अभाव की नहीं पड़ी। कोई विरले जीव है, कोई विरले, अनंत वर्सेस एक, अनंत जीव राशि ढूंढोगे तो उसमें एक मिलेगी जो आशव के अभाव का उपाय करेंगे या करते हैं। बाकी तो कोई नहीं पड़ी। असंगियों तक तो कुछ पड़ी ही नहीं है, वे तो अनंत अनंत जीव राशि है। संगियों में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मनुष्यों में नारकी बेचारे ने तो मरने करने से फुर्सत नहीं, फिर भी वहां असंख्य है। और अब आगे मुमुक्षुओं में तो उन्हें सुनने की पड़ी है, आशव को ज्यों के तो जानने की नहीं पड़ी। और वक्ताओं को सुनाने की पड़ी है, तो तुम्हें समझा देंगे ये आश्रव है, खुद नहीं जानेंगे ये आश्रव। ये मोह की महिमा है ऐसी, पढ़ा देंगे और खुद निर्णय नहीं करेंगे, गजब की बात है। सामने वाला भी पढ़ लेगा, आंसर दे देगा, निर्णय नहीं करेगा, ये कैसी गजब की बात है। इसलिए पढ़ने से नहीं हो रहा काम, इसलिए नास्ती करनी पड़ती है। एक समय आता है कि भैया पूजा पाठ धर्म न थी, तो सुनो ये पढ़ना लिखना भी धर्म न थी। क्या बोला, यहाँ तो निर्णय चाहिए, यहाँ तो निर्णय चाहिए। स्वाध्याय करने वाले उनको बेवकूफ समझते हैं और बे इनको जो निर्णय नहीं कर रहा वो, ये दोनों एक ही समान है, कोई फर्क नहीं। ठीक है। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। देखो यहाँ पर बंध, बंध से आशा बंध की चर्चा, द्रव्य कर्म से आशा बंध की चर्चा की है। भाव से बात करो तो दुख की उत्पत्ति, आकुलता की उत्पत्ति, टेंशन की उत्पत्ति, शुभ अशुभ राग दोनों, इनकी उत्पत्ति आश्रव है। अब विचार करो, मुझे कल बहुत ऐसा विचार चला, क्या विचार चला कि शुभ अशुभ दोनों हैं तो आश्रव, दिस इज द फैक्ट, है ना। फिर भी फिर भी जो शुभ राग के, शुभ भाव के जो उपदेश है ना, शुभ भाव के जो उपदेश हैं, वे सारे उपदेश ज्ञायक हूं जानने के लिए। और ये अज्ञानी शुभ अशुभ में भेद मान के ही रखता है। बुरा लगता है, क्या बुरा लगता है, अरे इनको देखो कैसे खाने पीने के परिणाम है, इनको दया या के परिणाम ही नहीं आते। और कोई बहुत दान देता हो, देखो ये कितने धर्मात्मा है, बहुत दान देते। अपनी परिणति में भी हिंसा हो गई हो तो दुख, और अहिंसा हो गई हो तो घमंड। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, बहुत सूक्ष्म बात है ये। ज्ञान में शुभ राग का पक्ष नहीं छूट पाता। अभी कोई ऐसा बोले ना, अरे ये भाई साहब बहुत मंद कसाई हैं, तो सुन के ही अच्छी गुड फीलिंग आती है। वो तुमको कसाई कह रहा है, तुम हो भगवान आत्मा।
ऐसा बाहर में जो फिक्स हो जाते हैं ना शब्द, फिक्स एकदम, कोई ऐसा बोले ये पता है ये बहुत मंद चोर हैं, तो अच्छा लगेगा ना सुनने में। ये मंद हिंसक हैं, ये मंद कुशीली हैं, ये अच्छा लगेगा। मंद कसाई क्यों अच्छा लग रहा है? आशव की भूल, हम कसाई हैं, मंद कसाई, कि भगवान आत्मा है, परमात्मा। मंद कसाई सुन के खुश होता, दूसरों को बोलता है मंद कसाई, और यहाँ पे कह रहे हैं वो आश्रव है। ज्यों का त्यों नहीं जान रहा। आ रही है बात समझ में? अरे ये तो बहुत दान देते, साहब आओ साहब, स्टेज पे बैठो, स्टेज पे। तो अंदर अंदर पीड़ा होती, अंदर अंदर प्रसन्नता होती, इनने ज्यादा दे दिए तो इन्हें वहां बिठा लिया, हम कम दे पाए, अरे तुम कौन, वो कौन? इसलिए ज्ञानी को विचार नहीं करना पड़ता, स्वरूप समझिए। ये बातें किधर से आएंगी, इनके भाव आसन कैसे होंगे? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, ये कहने की बातें नहीं है। ये जो अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करता है, वो 5 करोड़ रुपया दर्पण में झलक रहे, 1 रुपया दर्पण में झलक रहा, तो दर्पण में क्या बढ़ा क्या घटा? बुरे शब्द जानने में आ रहे, अच्छे शब्द जानने में आ रहे। स्टेज पे बिठा दिया कि जमीन में बिठा दिया? व्हाट डू यू मीन? आज सबको पहचानते? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? अभी भाव बन रहा है ऐसा कि महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव आ रहा है, ला कोई मैसेज बना है? क्या मैसेज बना है? भगवान की शिक्षा है, महावीर भगवान की शिक्षा है। पढ़ो भैया महावीर भगवान की कितनी शिक्षा है। जो इन शिक्षाओं का पालन करता है, अब जो नहीं, मैं इन शिक्षाओं का पालन करूं तो मैं भी महावीर बन सकता। और महावीर भगवान ने प्रूव कर दिया, आत्मा शुद्ध शुद्ध है, 2 बार शुद्ध है। आत्मा प्योर होती है, सोल प्योर होती है, प्योर ही होती है, शुद्ध शुद्ध है, 2 बार शुद्ध। ज्ञान वर्णादि कर्मों से रहित होने से शुद्ध, और राग आदि विकारी भावों से रहित होने से शुद्ध। कलश अमृतचंद आचार्य देव का, शायद निर्जरा आदि कारण। बस हो गया निर्वाण महोत्सव पूरा। मैं महावीर बन सकता। हैप्पी दिवाली। ये तभी तो होगी हैप्पी। कैसे होगी हैप्पी? दीप जले भेद विज्ञान का, और अंधेरा दूर हो अज्ञान का। हैप्पी दिवाली। तभी तो हैप्पी हैप्पी होगी, नहीं कैसे होगी हैप्पी? आ आडंबर फॉर्मेलिटी बहुत हो गई, अब छुट्टी करने का टाइम नहीं है। क्या? फॉर्मेलिटी करने का कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, शेष चर्चा है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।